अभी मैं बनारस के गंगा घाट पे हूँ और हमारे बगल में जिस लड़की को आप बैठे हुए देख रहे हैं ये यहाँ पर संगीत गुनगुना रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए भाई इनकी संगीत को अगर मैं सुन रहा हूँ तो आप लोगों को भी सुनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये अकेले में जब संगीत गुनगुना रही थी तो मुझे सुन के काफी अच्छा लगा। तो मैंने इनसे पूछा कि आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इन्होंने बोला कि कर लीजिए। तो आइए आपको भी सुनवाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले इनका परिचय करवा देता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? प्रिया केतन। प्रिया केतन कहाँ की रहने वाली है? बक्सर बिहार की रहने वाली है। और बनारस के गंगा घाट पे क्या कर रही थी? बस ऐसे ही घूमने आए थे। हाँ। और बस ऐसे सुबह सुबह संगीत गुनगुना रही थी। ये प्रत्येक दिन होता है गंगा माँ का दर्शन करके और संगीत गुनगुनाना? प्रत्येक दिन नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा। अच्छा, मतलब जब सुबह गंगा तट पे आ गई तो मतलब संगीत गुनगुनाती हैं अकेले में बैठ के। हाँ, आपकी आवाज इतनी मधुर लगी कि मुझे इच्छा हुआ कि आपका एक शूट कर लेते हैं वीडियो। कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं। हाँ, हम चाहेंगे कि जो आप गीत गुनगुना रही थी वो दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुनाइए। इनकी आवाज को आप लोग सुनिएगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते वाह तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना वाह ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वाह। अच्छा, कितना दिनों से संगीत की तैयारी चल रही है? सच सच बताइएगा। 5 साल से, 5-6 साल से। हाँ, मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं से हुआ है और मास्टर्स भी इसी वर्ष हुआ है। अभी तो प्रॉपर म्यूजिक की तैयारी। अच्छा, जब शुरुआती दौर में गीत गुनगुनाते थे तो इतना अच्छा गुनगुना पाती थी आप? उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पिताजी को लगा स्कूल में, असेंबली में। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी लॉयर। अच्छा, लॉयर हैं। और लॉयर की बेटी जो है वो कलाकार हैं। जी, पापा को भी पहले बहुत शौक था, लेकिन फिर हो नहीं पाया। तो फिर उनका रुझान है कि मतलब पिताजी का शौक था कि हम संगीतकार बने। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन टीवी पे आए, लेकिन वो नहीं आ पाए। पेरेंट्स का होता है वो टीवी पे आए, तो इसलिए। और टीवी पर आने के लिए बिटिया जो है वो मेहनत कर रही हैं। आप गजल भी गाती हैं? जी। हाँ, 1-2 लाइन हो जाए, इन दर्शकों को सुनाइए गजल। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वाह। नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वाह वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वाह। अच्छा, गंगा तट पे बैठी हैं और गंगा तट पे आप भजन भी गुनगुना रही थी। वो कौन सा भजन था जो उस समय गुनगुना रही थी आप? भजन एक दुर्गा भजन था। दुर्गा जी का देवी भजन था। वो मैं सुनाऊंगी। जय दुर्गे गति परिहारिणी, जय दुर्गे गति परिहारिणी, शंभो विदारिणी। वाह। मातु भवानी, शंभो विदारिणी, मातु भवानी, ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीनो, ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीनो। वाह। ध्यान धरत सुर नर मुनि ज्ञानी, जय दुर्गे गति परिहारिणी, जय दुर्गे गति परिहारिणी। वाह, क्या आवाज है आपका, इतना मधुर आवाज कानों में जब गूंजता है तो लगता है कि भाई सच में लता मंगेशकर जो इस दुनिया को छोड़ के चली गई वो दोबारा से इस धरती पे आ गई हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। घर में जब जाती होंगी गुनगुनाती होंगी तो आपके पापा भी कहते होंगे कि बेटा एक और गाओ, एक और गाओ, एक और सुनाओ। मेरे पिताजी को बहुत शौक है, बहुत सुनाते भी हैं लोगों को।
बेटी का गाना सुने तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब पिताजी को बहुत खुशी मिलता है। बहुत बहुत खुशी। अच्छा, घर जाती है तो पापा बोलते हैं सुनाने के लिए? जी बिल्कुल। कौन सा गीत सुनाती है अपने पापा को सबसे ज्यादा? पापा को तो सारे गाने पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है पापा को सुनाना? पापा को जैसे नैनों में बदरा छाए, पुराने गाने ही अच्छे लगते हैं। लग जा गले हो गया, ये सब गाने हमेशा जो एवरग्रीन सॉन्ग है वो सुन। चलिए, तो एक गीत जो आप पापा को सबसे ज्यादा सुनाती हैं और आपको पसंद आता है वो इन दर्शकों को सुनाइए। नैनों में बदरा छाए, वाह, बिजली सी चमके, हाय ऐसे में बुला मोहे गरबा लगाने। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके, हाय ऐसे में बुला मोहे गरबा लगाने। नैनों में बदरा छाए। वाह। सबसे ज्यादा आपको अच्छा कौन से सिंगर लगते हैं? ऐसे तो बहुत है, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो मेरे आइडल हैं लता मंगेशकर जी वो हैं, और भोजपुरी में शारदा सिन्हा जी, श्रेया घोषाल आजकल में। श्रेया घोषाल का एक गीत अगर आपको यादाश्तों में हो तो सुना सकती हैं? वाह। यूं कहती नहीं अलविदा, मुड़ जाओ इधर आओ ना। तुम्हें ढूंढे मेरी आंखें, तुम्हें खोजे मेरी बाहें। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। वाह। अच्छा, इतना सुंदर गाती हैं, गांव में जाती होंगी, अगर घर के बगल वाले को, जैसे पता आपके पिताजी सबको बताए हुए हैं, लोग भी जानते हैं, आते होंगे, कहते होंगे प्रिया एक गीत सुनाओ, एक गीत सुनाओ, ऐसा होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल। हाँ? सब बहुत भोजपुरी सुनना पसंद करते हैं लोग। मेरी माता मम्मी को भी बहुत पसंद है भोजपुरी। अच्छा, मम्मी को भी पसंद है? मम्मी गीत गाना बजाना होता है घर में तो। मतलब मम्मी भी संगीत से जुड़ी? संगीत से जुड़ी, पसंद है, पसंद रहा है, और उनका मन है कि मेरा कुछ हो आगे, संगीत में ही हो। तो देखिए, ये है बिहार की रहने वाली प्रिया केतन, जो इतना सुंदर गाती है कि क्या बताएं। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रिया का जो गीत है वो आपको कैसा लगा। क्योंकि बिहार में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत तमाम तरह की गीतें गाते हैं और वायरल हो जाते हैं, लेकिन अच्छे सिंगर जो है, अच्छे कलाकार जो है, अच्छे संगीतकार जो है वो दबे रह जाते हैं। लेकिन जो प्रिया केतन जैसी लड़की जो आज बिहार से निकल करके आई, हमें लगता है कि आगे बिहार का जो धरोहर है उसे बचाने का प्रयास करेंगी और संगीत को भी बचाने का प्रयास करेंगी। बाकी इतना बहुमूल्य समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।